टॉपिक चल रहा है आपका स्ट्रेट लाइन क्लास 11th, ठीक है। तो क्लास 11th का ये चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में डिटेल में बताया था। अब आगे के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मीजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दो तरीके की बेटा जी डायरेक्शन होती है हमारी, एक हमारा एक्स एक्सिस है, एक हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो तरीके की डायरेक्शन होती है। यदि इस तरीके से वर्क करता है तो एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि क्लॉक की डायरेक्शन में वर्क करता है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना है, डायरेक्शन क्या चीज होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे के जो चैप्टर आएंगे कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड वो इसी पे डिपेंड होंगे। और इसके जो फर्स्ट पार्ट आप यदि नहीं पढ़ पाए तो एक बार जरूर देखें उसको और ध्यान से समझें, तभी ये आपको समझ में आएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन दो तरीके की होती हैं। और वाई एक्सिस से कह रहा है वो, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से बनती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से बनती है। तो वाई एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैंने फिर आपको बताया था स्लोप पता लगाने के लिए स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा क्या चीज होती है जी, थीटा के बारे में बताया था मैंने। थीटा एक इंक्लिनेशन एंगल होता है। थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल। थीटा क्या होता है हमारा, इंक्लिनेशन एंगल होता है हमारा थीटा। अब थीटा जो हमारा इंक्लिनेशन एंगल होता है, थीटा हमारा इंक्लिनेशन एंगल होता है। इस थीटा के बारे में क्या बताया था कि थीटा जो एंगल होता है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाला एंगल होता है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाला एंगल होता है हमारा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाला एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो थीटा क्या है, यहां से बनता है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनता है यहां से एंगल। तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इस तरीके से एंगल बनेगा। तो जब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनेगा तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं, हम थीटा कहते हैं। तो यहां से हम इस पॉइंट से चेक करेंगे कितना डिग्री का एंगल बना। तो 90 डिग्री का एंगल ये बन गया और यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्री का एंगल ये बन गया। तो थीटा हमारा हो गया 90 प्लस 30। थीटा कितना हो गया हमारा, 90 प्लस 30। क्लियर है। अब थीटा की वैल्यू आ गई 90 प्लस 30 और मैंने बताया तुम्हें m इक्वल टू क्या होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला tan थीटा की वैल्यू tan 120 हो जाएगी, क्योंकि 90 और 30 को प्लस करके 120 आएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, tan 120 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चैप्टर 3 में आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रूल होता है, tan 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में ASTC रूल के अंदर आपको ये बताया जाता है बेटा जी tan 180 माइनस थीटा क्या होता है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने बहुत जरूरी है। tan 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस tan थीटा। क्यों, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू सेकंड में नेगेटिव होगी। अब आपको यह भी बताया कि 180 माइनस थीटा क्या होता है, चेंज होता है, नो चेंज होता है। तो आपको बताया गया है कि नो चेंज होता है, तो इसलिए tan से वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी tan 60। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको यह बताया है tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है बेटा जी √3। तो हमारा आंसर आएगा माइनस का √3। आंसर क्या आएगा, माइनस √3। ये क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसी एक्सरसाइज का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वो ये कह रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसिस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के बारे में हम बताते हैं कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो आपको क्या करना होता है, स्लोप निकालना होता है। लाइन का स्लोप इक्वल होता है, मान लो AD का स्लोप BC के इक्वल है और AB का स्लोप CD के इक्वल है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल कहलाएंगे। तो पहले AB का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर BC का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर CD का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर DA का स्लोप फाइंड करेंगे। चारों स्लोप निकालने के बाद फिर अपोजिट लाइन के स्लोप यदि इक्वल आ जाते हैं तो वो लाइन क्या कहलाती है, पैरेलल कहलाती है। अब बात आती है स्लोप के फॉर्मूले की। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है। अब A और B के पॉइंट देखेंगे आप, A के पॉइंट है -2 -1, -2 -1 और B के पॉइंट है 4, 0, 4, 0। यहां पे लिख लीजिए पॉइंट। A के पॉइंट -2 -1, B के पॉइंट 4, 0 और C के पॉइंट 3, 3 और D के पॉइंट -3, 2। ये हमारे 4 पॉइंट हैं। पहले हम A B का स्लोप निकाल रहे हैं। y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
तो यानी कि वैल्यू आएगी 1/6। अब बी सी का स्लोप निकालते हैं, बी सी के पॉइंट लिख लेते हैं। बी के पॉइंट है 4 0, सी के पॉइंट है 3 3, 4 0 और 3 3। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो 3/-1 माइनस के 3 आ जाएगा स्लोप। अब सी डी का स्लोप फाइंड करते हैं। सी के पॉइंट क्या है, सी के पॉइंट है 3 3 और डी के पॉइंट क्या है -3,2। तो सी के पॉइंट x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो -1/-6 कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ये आ गया हमारा सी डी का स्लोप। अब डी ए का स्लोप निकाल लेते हैं। डी के पॉइंट है -3,2 और ए के पॉइंट है -2 -1, -3,2 -2 -1। ये डी ए के पॉइंट है। तो डी ए का स्लोप कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। माइनस प्लस का स्पेशली ध्यान रखना, -3/-2 + 3, -3/1। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए बी का स्लोप किसके इक्वल है, सी डी के। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। इसका मतलब है ए बी वाली लाइन सी डी के पैरेलल है, इसका मतलब ये है। अब स्लोप ऑफ बी सी स्लोप ऑफ डी ए के इक्वल है। स्लोप ऑफ बी सी स्लोप ऑफ डी ए के इक्वल है, यानी कि बी सी किसके पैरेलल है, डी ए के। तो बी सी किसके पैरेलल है, डी ए के। तो इस तरीके से ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बात क्लियर है सभी को, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे और समझाते हैं, फिर नोट कर लेना। सुनिए ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन है ये। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एक्स एक्सिस। फाइंड द एंगल एक्स एक्सिस से एंगल पता लगाना है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से यहां से थीटा पता लगाना है कितना है। एक्स एक्सिस से एंगल पता लगाना है कितना है। कैसे पता लगाएंगे, हमेशा एंगल जो पता लगाया जाता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ही पता लगाया जाता है। कहां से पता लगाया जाता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। यहां पर जो एंगल होता है वो इंक्लिनेशन एंगल होता है। इंक्लिनेशन एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इस इंक्लिनेशन एंगल का यूज जो करते हैं वो ढाल को पता लगाने में, मतलब स्लोप को पता लगाने में करते हैं। और स्लोप का फॉर्मूला होता है m = tan थीटा। तो यहां पे हमें पहले पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है 3, -1 और 4, -2, 4, -2। तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -2। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -2 + 1/1। तो वैल्यू जाएगी वो -1 आएगी। m की वैल्यू क्या आ रही है, -1। m की वैल्यू क्या आ रही है, -1। अब आपको क्या करना है बेटा जी, m का फॉर्मूला होता है tan थीटा। m का फॉर्मूला tan थीटा की वैल्यू -1। अब -1 सोचनी है tan में किसकी वैल्यू होती है। तो tan की वैल्यू जो होती है नेगेटिव, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, वो एक तो सेकंड में नेगेटिव होती है tan की वैल्यू और एक फोर्थ में नेगेटिव होती है। तो tan का फॉर्मूला होगा m = -1 = tan थीटा = tan 180 - 45। एक तो होगा 180 - 45। वो कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन, ठीक है। तो 180 - 45, 3, -1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 3, -1। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 3, -1 ए यहां पे लाई करेगा। और 4, -2 कहां लाई करेगा, वो भी इसी में लाई करेगा। ए भी यहीं लाई करेगा 3, और बी भी यहीं लाई करेगा। तो लाइन जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। तो ऐसे करके एंगल बन के आएगा। तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल पता नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो tan 180 - 45 से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 135। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, 135 डिग्री। इस तरीके से आप एंगल फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। वो कह रहा है एक लाइन का स्लोप तो m है और दूसरी वाली जो लाइन का स्लोप है इस वाले स्लोप का डबल है। क्या कह रहा है, डबल। वो कह रहा है टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मतलब जैसे एक लाइन है हमारे पास इस तरीके से, एक L1 लाइन है, ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। तो एक लाइन तो L1 है और एक लाइन है हमारी L2, ठीक है। इसका स्लोप तो है m और इसका स्लोप है 2m
और इनके बीच में जो टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू मतलब टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। अब वो कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, दोनों लाइन के स्लोप बताओ क्या होंगे, दोनों लाइन के स्लोप बताओ मतलब क्या होंगे, यानी कि m की वैल्यू बताओ क्या होगी। किसकी वैल्यू बताओ? m की वैल्यू बताओ क्या होगी। एक बात बताइए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करा था, दो लाइन के बीच में फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बात क्लियर है? अब इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू 1/3, मोड जरूर लगाना है क्योंकि एंगल जो है वो हमारा टेंजेंट एंगल है, ठीक है। दोनों के बीच में m माइनस 2m 1 प्लस m इंटू 2m। अब आपको करना क्या है, 1/3 इक्वल टू माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, 1/3 इक्वल टू माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। तो होगा क्या, 1/3 इक्वल टू m अपॉन 1/3 इक्वल टू मोड लगा देंगे, यहां पर मोड लगा देंगे तो क्या आएगा, मोड लगा के यहाँ ओपन करेंगे तो एक प्लस लगाएंगे एक माइनस लगाएंगे, यानी कि मोड तो ओपन हो जाएगा। मोड को ओपन करने का रूल ये होता है, मोड के अंदर की वैल्यू तो प्लस की हो जाती है, तो माइनस m तो वो प्लस में हो जाएगा, एक बार प्लस साइन यूज करेंगे एक बार माइनस साइन, तो दो केस बन जाएंगे हमारे पास। केस 1 बन जाएगा 1/3 इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, और केस 2 बन जाएगा हमारा 1/3 इक्वल टू माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। ये हमारे पास दो केस बन जाएंगे। बात क्लियर है? प्लस माइनस दो केस बने और दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया। तो अब इन्हें दोनों को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व इस तरीके से करना है बेटा जी, 1/3 इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। सॉल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा माइनस का 3m प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर देंगे, माइनस 2m माइनस के m प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो 2m कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा m माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। m माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आएगी 1 और m की वैल्यू क्या आएगी 1/2। इस तरीके से एक केस को हमने सॉल्व करा है। अब बात करते हैं इस दूसरे केस की। दूसरा केस क्या है, केस 2। केस 2 में क्या रहा है, 1/3 किसके इक्वल है, माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर के। ये कौन सा केस है, केस 1 है हमारा, ठीक है। अब इसे दूसरे केस को सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3m, तो 2m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर देंगे, 2m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का m प्लस का 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा m प्लस का 1 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा m प्लस का 1 इक्वल टू 0। बात क्लियर है? अब क्या होगा, m प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब m प्लस 1 को 0 के इक्वल रख देंगे, m की वैल्यू -1 और माइनस के 1/2, ये दो वैल्यू आ जाएंगे। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब हमारे पास m की 4 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, 4। कितनी वैल्यू आ गई, 4। अब हमारे पास स्लोप क्या होगा, देखो m1 क्या माना था हमने, m माना था, m की वैल्यू क्या क्या है, 1 -1 1/2 और -1/2। बात क्लियर है? ठीक है भाई, एक m है, समझो यहां पे थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, एक चीज ध्यान दो। यहां पर जैसे एक m1 है तो एक वाला m2 होगा, एक m1 है तो एक दूसरा क्या होगा, m2 होगा। बात क्लियर है? ऐसे यहां पे एक m1 है तो दूसरा वाला m2 होगा, तो स्लोप जो बनेगा, एक तो बनेगा 1 और -1। क्या बनेगा, 1 और -1। एक बनेगा 1/2 और माइनस के 1/2। ठीक है, बात क्लियर है? अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 बन जाएगा, इसमें -2 बन जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। 1 और -1 पहले से आ चुके हैं, तो दूसरा स्लोप क्या बनेगा, 2 और -2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 और -2। बात को समझो भाई, 1 m तो है ही, स्लोप m1 इक्वल टू m तो है ही, तो m के केस में एक तो m1 इक्वल टू m है, तो m के केस में ये 4 तो आ ही गए हमारे। अब बात आती है m2 इक्वल टू 2m की। और जब 2m रखेंगे यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे तो एक तो आएगा 2 × 1, एक आएगा 2 × -1, एक आएगा 2 × माइनस के 1/2, एक आएगा 2 × प्लस के 1/2। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो क्या आया, -1 और +1। और ये ऑलरेडी आ चुके हैं, पहले ही इसमें आ चुके हैं, तो इसको तो यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे 2 स्लोप और आ गए, 2 और -2। तो 2 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल हमारे 6 स्लोप आ जाएंगे। बात क्लियर है सभी को? नहीं आई बात समझ में?
तो इस तरीके से इसके स्लोप फाइंड करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। ए लाइन पासिंग थ्रू x1 एंड y1, एक लाइन है जो x1 y1 मतलब x1 y1 से पास हो रही है, एक पॉइंट मान लो x1 y1 से पास हो रही है, और एक पॉइंट है b h, k से पास हो रही है। अब स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू जो दी हुई है वो ए बी का स्लोप दिया हुआ है m के इक्वल है। आप जानते हैं स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें एक को मान लेंगे x1 x2 y2 और एक को मान लेंगे x1 y1। इसको ऑलरेडी x1 y1 ही मान लेंगे। तो y2 की वैल्यू कितनी है h माइनस y1, और x2 की वैल्यू कितनी है, y2 वैल्यू सॉरी k है, गलत लिख दी मैंने वैल्यू। y2 की वैल्यू कितनी है x1 y1 x2 y2, y2 की वैल्यू कितनी है k, और y1 की जगह y है, क्योंकि यहां लिख देंगे x1 y1 को x1 y1 ही लेट करा है, क्योंकि पॉइंट ही ऑलरेडी x1 y1 दे दिए। x2 की वैल्यू कितनी है h, और x1 की वैल्यू x से बनी है, तो ये हो जाएगा m की वैल्यू ये आ जाएगी, m की वैल्यू आ गई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास बनेगी h माइनस x1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी m से, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा k माइनस y1। तो प्रूव हो क्या आंसर आ जाएगा, k माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट h माइनस x1। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। 2 पॉइंट आपको गिवन थे और उससे आपको स्लोप फाइंड करना था। स्लोप फाइंड करके और ये प्रूव करके बताना था कि इसका स्लोप से ये इक्वेशन मिल जाती है, ये कंडीशन बन जाती है, प्रूव करने का क्वेश्चन था। तो इसमें ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगले क्वेश्चन के बारे में बताते हैं अभी डिटेल में।